तो मेरे ख्याल से पानी इतना भी डरावना नहीं होता। मेरा मतलब ये सचमुच एक ऐसी चीज़ है जिसे आप अपने शरीर पर बेझिझक डाल सकते हैं, लेकिन कभी कभी पानी इस तरह से अपना जलवा पेश करता है जिसे देख के आप इसकी एक बूंद भी छूना नहीं चाहेंगे। तो कंक्रीट के लिए बड़ी मात्रा में खर्च करने से लेकर या किसी तरह अंधेरे में अजीब तरह से चमकने से लेकर फिजिक्स के नियमों की धज्जियां उड़ाने तक, अब वक्त आ गया कि हम पानी से पंख लगाकर उड़ान भर लें और दुनिया में कुछ बेहिसाब, अजीब व गरीब और सबसे खतरनाक जल घटनाओं की जांच करें। झनझनाता हुआ पेड़। मुझे पता है कि पौधों में किसी तरह की भावनाएं नहीं होती, पर मुझे इस बात का यकीन है कि इस शहतूत के पेड़ ने बहुत शर्मिंदगी महसूस की होगी जब किसी ने इसके लीक होने का वीडियो बनाया। ये है गुशिंग वाटर ट्री और ये मोंटेनेग्रो के डिनोसा गांव में है। ये एक शानदार झाड़ी है जो इस गांव का एक लोकल लैंडमार्क है और साथ ही इंटरनेट की वायरल सेंसेशन बन गया है, जिसकी वजह इसका पानी का झरना है। हालांकि खुद को पानी देने वाला पौधा हर माली का सपना होता है, पर ये पेड़ एक परेशान करने वाला सपना है, क्योंकि ये पेड़ किसी तरह का जल स्रोत उससे बिल्कुल भी कम नहीं है। पता चला कि इस पूरे गाँव को एक बड़े प्राकृतिक झरने से पोषण मिलता है। इस इलाके में ताजा पानी की कई धाराएं हैं जो कि जमीन के ऊपर और नीचे दोनों ओर बहती हैं। लेकिन जब मौसम आता है भारी भरकम बारिश का, या जब गर्मियों में सर्दियों की तरह बर्फ पिघलने लगती है, तो पानी का स्तर बहुत हद तक बढ़ जाता है, जिससे उन चैनलों में बहने वाला पानी ओवरफ्लो हो जाता है जो गशिंग वाटर ट्री के नीचे चलते हैं। असल में इस पेड़ का तना अंदर से खोखला होता है और बाढ़ वाले पानी के दबाव के कारण पानी पेड़ के अंदर तक बहता रहता है जब तक कि उसका तना भर नहीं जाता। और जैसा कि हम सब जानते हैं, जब आपको जाना होता है तो आपको जाना ही होता है। इसलिए जब पेड़ पानी को ज्यादा समय तक नहीं रोक पाता तो झरने का पानी इसके तने को फाड़ कर छेद बना देता है, जिससे ये पेड़ जादुई और थोड़ा सा शर्मनाक प्रभाव डालता है। अरे भाई, शुक्र करो कि कम से कम अंडरग्राउंड चैनल्स का पानी पीला नहीं हो जाता। डरावना पानी। जब बर्फ के प्रकार की बात आती है तो हर किसी की अपनी अपनी पसंद होती है, पर मेरी पसंद हमेशा से 3 हिस्सों में बटी रही है, क्यूब्ड, ड्राई या वेनिला। पर अब नहीं। हालांकि बर्फ के तेज टुकड़े आपके सोडा में सुधार नहीं करेंगे, लेकिन वे अजीब जियोमेट्रिक पैटर्न में दुनिया भर के छोटे तालाबों को ढकते हुए बड़े खूबसूरत लग सकते हैं। पर बर्फ के ऊपर इस तरह के पैटर्न का निर्माण होने के लिए भी एक खास कंडीशन होती है, और वो है बर्फ फॉर्मेशन पर निर्भर करना। हालांकि आमतौर पर पानी 32 फ़ारेनहाइट पर जम जाता है, लेकिन बर्फ बनने के लिए पानी के मॉलिक्यूल्स को खुद को इम्प्योरिटीज के आसपास क्रिस्टलाइज होना पड़ता है, जिसे न्यूक्लियस भी कहा जाता है। लेकिन जब पानी में इस तरह की न्यूक्लियस थोड़ी मात्रा में होती है और मॉलिक्यूल्स के स्ट्रक्चर को हिलाने के लिए कोई हलचल नहीं होती, और जब तापमान धीरे धीरे गिरता है तो बड़े बर्फ के दाने बनने शुरू हो जाते हैं। और जैसे जैसे उनका बढ़ता हुआ ठंड का पैटर्न एक दूसरे से मिलता है, बर्फ के दाने एक नोकीली ज्योमेट्रिक स्ट्रक्चर का आकार ले लेते हैं जो किसी भी ज्योमेट्रिक टीचर के सपने की तरह मालूम होता है। जबकि ये पैटर्न एक जगह होने पर अद्भुत दिखाई देता है, लेकिन बर्फ के टुकड़ों से भरे समंदर की लहरों को देखना थोड़ा डरावना लग सकता है। इस किल्डर झील को तुर्की की एक बहुत बड़ी झील माना जाता है जो सर्दियों में पूरी तरह से जम जाती है। बर्फ की ये नुकीली धारें सतह पर तब बनती हैं जब बसंत के मौसम में तापमान बढ़ने लगता है और सतह पर बर्फ की मोटी परतें पिघलने लगती हैं, नरम हो जाती हैं। इस पॉइंट पर कुछ टुकड़े पूरी तरह से पिघल जाते हैं, जबकि बर्फ की दूसरी मोटी चादरें नरम होने पर आसानी से टूट जाती हैं, जिस वजह से वे बहुत सारे हिस्सों में अलग हो जाती हैं। पर पिघला हुआ बर्फ का ताजा ताजा पानी टूटे हुए टुकड़ों को एक दूसरे के खिलाफ धकेलने लगता है, जिससे वे टुकड़े एक दूसरे के ऊपर ढेर हो जाते हैं और धीरे धीरे किनारे की तरफ बहने लगते हैं। तो लहरों के साथ बर्फ के टुकड़ों को बहते हुए देखना बहुत ही दिलचस्प नजारा लगता है भाई। लेकिन आप झील के किल्डर में तैरने जाने से पहले उनके पिघलने का इंतजार कर सकते हैं। हालांकि मैं आपको उनमें डुबकी लगाने की कोशिश करने की सलाह बिल्कुल नहीं दूंगा। साइंटिफिक स्लशी सालों से बच्चों, सिनेमा जाने वाले लोगों और गैस स्टेशन क्लर्कों को मजा दे रही है, और आमतौर पर आपको मिलने वाली सबसे बड़ी स्लर्पी की कीमत 4400 जेड प्रति कप है। लेकिन अगर आप आइस कोल्ड ड्रिंक के सच्चे चाहने वाले हैं तो आपको कनाडा जाना चाहिए। ये एक जादुई भूमि है जहाँ पूरी झीलें स्लशी से भरी हुई हैं। हालांकि झील के स्वाद वाली स्लशी इतनी अच्छी नहीं लगती, लेकिन ये ड्रिंक निश्चित रूप से बहुत बड़ी है जो पूरी दुनिया में स्लर्पी पीने वाले लोगों को संतुष्ट करने के लिए बहुत हद तक काफी है। हालांकि झील के आकार की स्लूशी के पीछे की ये साइंस बहुत ही आसान है, और ये सब इसलिए है क्योंकि ये खारे पानी की झील है। अक्सर नमक पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को कम कर देता है, जिसका मतलब है कि जमने से पहले इस नमकीन पानी का टेम्परेचर बहुत नीचे गिर सकता है और पूरी तरह से एक साथ जमने के बजाय ये खारा पानी थोड़ा थोड़ा करके जमने लगता है। और ऐसे एक्सट्रीम ठंडे मौसम की स्थिति के साथ साथ ये आहिस्ता आहिस्ता स्लशी पदार्थ में बदल जाता है। तो आखिरकार झील का पानी 2 तरह से जमता है, या तो वापस पानी में पिघल जाता है, लेकिन एक पल के लिए ये स्लूशी से भरी झील एक हकीकत बन जाती है मेरे भाई। ऐसी स्वादिष्ट दिखने वाली घटनाएं खासतौर पर खारे पानी की झीलों में देखने को मिलती हैं। लेकिन जनाब, कभी कभी मौसम इतना ठंडा हो सकता है कि बड़े बड़े समुद्र भी जमना शुरू हो जाते हैं, जो किसी भी समुद्र को एक विशाल स्लशी मशीन में बदल सकता है। नैंटकेट मैसाचुसेट्स में तापमान इतना गिर जाता है कि कभी कभी ये टेम्परेचर -3 डिग्री फ़ारेनहाइट हो जाता है, जो तट के चारों ओर नमकीन गंदी लहरें पैदा करने के लिए काफी ठंडा है। यह नजारा बहुत ही रेयर है और इसे केवल कुछ ही बार देखा गया है। पर बात है साल 2018 की। सरफेस के
इस ग्रुप ने कुछ ऐसा किया कि मानो हर 10 साल के बच्चे का सपना पूरा हो गया। उन जनाब ने समुद्र में कुछ लहरों को बहाया जो स्लूर्पी से भरा हुआ था। वाह भाई, शुगर क्रश को भूल जाइए, ये शुगर स्प्लैश है। H2O, बर्फ के टुकड़े से दूसरे टुकड़े तक। रुक जाओ, क्या? मैं कसम खा सकता था कि पानी यहाँ बस जमी गया था। इस तरह से दिखने के बावजूद भी यह बहता हुआ पानी अपने समय पर नहीं जमा था और क्लिप को फिल्माने वाला रेडिटर कोई जादूगर नहीं है। इस अनोखे भ्रम को लैमिनार फ्लो कहा जाता है और इस बारे में समझाने के लिए मैं फिजिक्स का धन्यवाद करता हूँ। आमतौर पर जब भी आप अपने घर का नल चालू करते हैं तो पानी टर्बुलेंट वे में बाहर आ जाता है, जिसका अर्थ है कि बाहर निकलने वाला सारा पानी अलग अलग दिशाओं में बह रहा होता है और जैसे ही फ्लूइड अलग अलग एंगल्स में बहता है तो पानी के पार्टिकल्स एक दूसरे से टकराने लगते हैं, जिसकी वजह से लिक्विड जब मिलता है तो थोड़ा झागदार हो जाता है। ये कुछ अलग कारणों से भी हो सकता है। उदाहरण के लिए मान लीजिए अगर नल का सिरा एसिमेट्रिकली या थोड़ा सा घिसा हुआ है तो ये बाहर निकलने पर पानी चारों ओर से टकराएगा, जिससे पानी का फ्लो तेज होगा। पर लैमिनार फ्लो तब होता है जब एक फ्लूइड एक चिकने सरल पथ में चलता है, जिससे सभी लिक्विड एक कांस्टेंट रेट पर समुद्र या झील में बहते हैं और ठीक एक ही दिशा की तरफ चलते हैं। तो एक ही स्पीड और पाथ का मतलब है पानी में बिल्कुल भी अशांति पैदा नहीं होगी, जिससे लिक्विड के भीतर किसी भी गति को देखना संभव हो जाता है। पानी में शांति आमतौर पर तब रहती है जब लिक्विड पूरी तरह स्मूथली चल रहा होता है और एक ही छेद से बह रहा हो। उदाहरण के लिए अगर आप एक गुब्बारे को पानी से पूरा भर देते हैं और एक तेज ऑब्जेक्ट के साथ एक छोटा छेद बना देते हैं तो छेद में कोई खामी नहीं होगी, इसलिए इस छेद से जब पानी निकलेगा तो लगभग हमेशा लैमिनार फ्लो होगा। वाह जनाब, इस एग्जाम्पल में तो आपने कोई कमी नहीं छोड़ी, क्षमा कीजिएगा। फ्लोलेस। भंवर। जब पानी में होने वाली घटनाओं की बात आती है तो भंवरों की घटनाएं कुछ अधिक प्रसिद्ध हैं, डरावनी भी हैं। ये भयानक ट्विस्टर तब बनते हैं जब पानी की वो तेज धाराएं घूमने लगती हैं जो समंदर में सक्शन के कारण पैदा होती हैं या उल्टी धाराओं के कारण बनते हैं, जिसका नतीजा एक विशेष भंवर होता है जो उन धाराओं में कुछ भी डाल देता है। इस जगह इस्तेमाल होने वाला व्हर्लपूल शब्द हर किसी को दर्शाता है। अनप्लग्ड बाथ के अंत में पैदा होने वाली सक्शन से लेकर नॉर्वेजियन तट के मॉस्किस्टुमेन तक ये भंवरों की एक विशाल प्रकार है और जब ये बनता है तो 160 फीट तक फैल जाता है। ये इतने बल से घूमता है कि इसकी फोर्स किसी भी चीज को समुद्र के तल तक खींचने के लिए पर्याप्त है। भंवरों ने सदियों से नाविकों को डराया है, लेकिन वे हमेशा डरावने नहीं होते। कभी कभी वे थोड़े जादुई भी लग सकते हैं, लेकिन जब आप किसी भी भंवर के बहुत करीब होते हैं तो चाहे फिर आप किसी भी बोट में क्यों ना हो, ये आपके लिए डरावने हो ही जाएंगे। बात है साल 2021 की। एस्टोरिया, ओरेगन का एक कपल वापस अपने घर की तरफ जा ही रहा था, तभी वे सड़क के किनारे एक झील में घूमते हुए भंवर को देखने लग जाते हैं। जोड़ी इस भंवर का अच्छा नजारा देखने के लिए वहीं रुक गई और जाहिर है उन्होंने इसमें कुछ चीजें इसलिए फेंक दी ताकि वे ये देख सकें कि इसके करंट कितना मजबूत है। भंवर ने कुछ टुकड़े और स्टिक्स फेंकने के बाद उन्होंने एक बहुत ही दिलचस्प बात नोटिस की। ये भंवर असल में एक पोर्टल जैसे कुछ लग रहा था। जो कुछ भी वे इस पानी के बीच में फेंकते वो सड़क के दूसरी तरफ वाले पानी में टेलीपोर्ट होता हुआ दिख रहा था। इस कपल ने पोर्टल का वीडियो बनाकर टिकटॉक पर अपलोड कर दिया और ये वीडियो जल्दी वायरल हो गया क्योंकि नेटिजन्स ने यह पता लगाने की कोशिश की कि आखिर ऐसा हो क्यों रहा था। दी गई थीरीज में हर बात का जिक्र हुआ, पोर्टल गन से जादू टोने तक, मगर कुछ हफ्ते के बाद इन लोगों ने आखिरकार इसका पता लगा लिया जब वे कम टाइम के दौरान भंवर को देखने के लिए एक बार फिर आए। ये पता चला कि असल में ये भंवर दो बड़ी पुलियाओं के कारण बन रहा था। यहाँ दो विशाल पाइप थी जो पानी और मलबे को सड़क के दूसरी तरफ खींच रहे थे ताकि पानी का बहाव बढ़ने पर इसे बाढ़ से बचाया जा सके। तो इस भ्रम को पैदा करने वाली असली वजह पाइप्स थी, ना कि कोई पैरानॉर्मल, जिसका पता लगाने के बाद कपल थोड़े निराश हो गए। लेकिन अच्छी बात यह है कि ये सिर्फ एक जादुई भंवर वीडियो नहीं है जो कि वायरल हुआ। लातविया में वसंत का समय बहुत सारी बाढ़ आता है और साल 2013 को वसंत ने देश को सबसे भयानक बाढ़ों में डुबो दिया, जैसे कि पिछले 100 सालों में कभी नहीं हुआ। इस समय के दौरान जेनिस एक्सटिस नाम का शख्स एक गांव जा रहा था जिसका नाम डिवाइट है। तभी वे एक नदी के अंदर एक भयानक रूप से राक्षसी भंवर के पास पहुंची जो धीरे धीरे अपने चारों ओर सब कुछ अंदर डुबा रहा था। जेनिस ने कुछ समय तक देखा कि भंवर लॉग, कंक्रीट और बर्फ के टुकड़े मिनटों में निकल रहा है। और भाई मुझे लगता है कि मुझे ही ज्यादा भूख लगती है। ये भंवर एक पानी के बाथटब की तरह दिखाई देता है और ये सच में कुछ इसी तरीके से काम भी करता है। इस वीडियो में पानी और मलबे को नदी के नीचे एक इनलेट से खींचा जा रहा है और एक बार जब मलबे को नीचे खींच लिया जाता है तो इसे एक अंडरग्राउंड चैनल के द्वारा खींचा जाता है, जिसके बाद ये पास में चल रही एक अलग धारा से बाहर निकल जाता है। हालांकि दूर से देखने पर यह भंवर बहुत ही भयानक दिख रहा था, लेकिन बाद में पता चला कि यह सिर्फ एक बड़ा और खतरनाक पानी के नीचे का वाटर स्लाइड था। ये सुनने मजेदार लगता है अगर आपको डूबना पसंद है तो। पुराने जमाने के सर्फिंग।
हालांकि हर कोई इंसान समुद्र तट पर घूमना पसंद करता है, लेकिन यहाँ रात के समय तैरना बहुत ही अजीब हो गया जब समुद्र तट पर जाने वाले लोगों ने खुद को ऐसे पानी पर चलते, तैरते और सर्फिंग करते हुए पाया जो अंधेरे में चमक रहा था। पानी का नजारा किसी साई-फाई फिल्म का सीन लग रहा था। और आप भरोसा करें ना करें, लेकिन ये वीडियो लॉस एंजलिस कैलिफोर्निया के एलियन प्लेनेट पर फिल्माया गया था। अगर आप कभी एलए गए हैं तो आपको ये जरूर पता होगा कि ये दुनिया से अलग कैसे है। एलए में इन समुद्र ने खुद को इस तरह से रंगीन दिखाने की शुरुआत 2020 में की थी, पर हालांकि दुनिया बायोल्यूमिनेसेंट पानी वाले समुद्र तटों से भरी हुई है, तो दुनिया भर के महासागर चमकदार नीले रंग में बदल सकते हैं जब कोई नाव, इंसान या लहर उनमें हलचल पैदा करती है। ये पता चलता है ये घटना खुद पानी के कारण नहीं होती, और ये लाइट असल में खिलने वाली माइक्रोस्कोपिक प्लैंकटन नाम की चीज से पैदा होती है। ये कुछ छोटे छोटे जीव होते हैं जो कि बायोल्यूमिनेसेंस का इस्तेमाल करते हैं। दरअसल ये इनका एक रक्षा यंत्र होता है और तब इस्तेमाल करते हैं जब भी वे परेशान महसूस करते हैं या शिकारियों को भगाने की धमकी देते हैं। क्योंकि समुद्र की वेव्स जीवों से भरी होती हैं, तो इसलिए सर्फर ने समुद्र में घूमने का फैसला किया और लहरों को पार किया। उनका ये डिस्को रक्षा यंत्र लाखों में एक्टिवेट हो गया। खैर, इसमें कोई दो राय नहीं कि इस बात ने सर्फर राइडिंग वेव्स को नीले रंग में बदलने का एक अर्थ निकाल लिया। बिग बबल बाथ। अब आपको ये पहले से पता होना चाहिए कि समुद्र का पानी पीने के लिए बिल्कुल भी नहीं बना है। इसमें मौजूद नमक, पॉल्यूशन और बैक्टीरिया की भारी मात्रा आपके मुंह का स्वाद खराब करने में कोई कसर नहीं छोड़ेगी। और यही वो गंदा मिश्रण है जो समुद्री झाग के रूप में जानी जाने वाली अजीब घटनाओं को पैदा करने के लिए जिम्मेदार होता है। दुनिया भर में तटरेखाओं के साथ समुद्री जहाज खासतौर पर तब बनता है जब पानी हर तरह से पॉल्यूटेड होता है, और ये आमतौर पर तब होता है जब एल्गी के विशाल भंडार इसके किनारे पर सड़ जाते हैं। ये सड़ने वाली एल्गी समुद्र जल के साथ मिल जाती है, और जब इसका मिक्सचर हवा और लहरों की मदद से मिलता है तो ये झाग बना सकता है। ये समुद्री झाग पूरी तरह से समुद्र तटों पर आपको देखने को मिल जाता है, और सब्सटेंस आमतौर पर छोटी हानि रहित मात्रा में बनता है। लेकिन जब तूफान आता है तो ये सब हानिकारक चीजों में बदल जाता है। जब समुद्र का पॉल्यूटेड पानी एक्सट्रीम मौसम के दौरान डगमगाता है तो यहाँ भारी मात्रा में समुद्री झाग बन सकता है, जो समुद्र तट की इमारतों को कवर करने के लिए काफी होता है। इस तरह की समुद्र तट बमबारी एक बार पहले ही पुंटा डेल एस्टे उरुग्वे में हुई, जब पूरे शहर पर इस समुद्री झाग की एक दीवार ने हमला किया, जो कि 120 MPH याकेकन साइक्लोन हवाओं से 2022 में बनी थी। पुंटा डेल एस्टे में ये दृश्य बहुत ही ड्रामेटिक रहा, पर शुक्र है कम से कम झाग समुद्र तट पर ही आकर अटक गया। ये फुटेज टूसा डी मार स्पेन का है, जब पूरा शहर इस समुद्री पानी के झाग से भर गया था, जो कि साल 2020 के ग्लोरिया तूफान से पैदा हुआ। हालांकि ये दिखने में भयानक लग रहा है, लेकिन इन दोनों मामलों में कोई भी घायल नहीं हुआ। यहाँ तक कि कुछ लोगों ने तो असल में इसका आनंद लिया जब समुद्री झाग बनने लगा और इसे किसी प्रकार के सुपर साइज बबल बाथ की तरह मानने लगे। खैर, ये दिखने में काफी मजेदार लग रहा है, लेकिन ये इतना अच्छा विचार नहीं हो सकता, क्योंकि ये मत भूलो कि समुद्री फोम डेल एल्गी और पॉल्यूटेंट से बनते हैं, और कुछ मामलों में इसमें पेट्रोलियम डिटर्जेंट या जहरीले एल्गी के निशान हो सकते हैं, जिसके परिणाम आपको बीमार सोख के रूप में मिल जाएंगे, जिससे समुद्र तट गंदे हो जाते हैं और कभी कभी स्किन में जलन पैदा होती है। तो भाई, ये वो बुलबुला स्नान है जिसमें मैं स्नान बिल्कुल नहीं करना चाहूंगा। वाटर स्पाउट। क्या आपने कभी वो गाना सुना है जो इट्सी बिट्सी स्पाइडर के बारे में है? वो छोटा बग जिसका पैशन वाटर स्पाउट्स के लिए है। तो भाई, ये पता चला है कि छोटा आदमी बहुत ही गट्टर है, क्योंकि प्रकृति में वाटर स्पाउट्स कुछ इसी तरह नजर आते हैं। I thought about it for a few seconds. Once I figured out what it was just a question of finding a parking spot. इस प्रकार के वाटर स्पाउट्स एक प्रकार का विशाल वॉर्टेक्स हैं जो पानी की परत के बिल्कुल ऊपरी हिस्से में बनते हैं और एक बड़े गीले बाउंडर की तरह घूमते रहते हैं। तकनीकी रूप से देखा जाए तो वॉर्टेक्स हवा से भरा हुआ एक बादल जैसा होता है जो समुद्र के कुछ पानी को ऊपर उठाता है, क्योंकि ये तेजी से घूमता है। यहाँ वाटर स्पाउट्स आमतौर पर दो प्रकार के होते हैं, टॉर्नेडो और साफ मौसम। टॉर्नेडो वाटर स्पाउट्स तब पैदा होते हैं जब सूखी भूमि से एक बाउंडर समुद्र की तरफ चलता है या टॉर्नेडो पानी के ऊपर बनता है। इस तरह के टॉर्नेडिक वाटर स्पाउट्स का बनना घटक होता है जिसके साथ तेज हवा की गति, हेल और बड़ी मात्रा में बिजली गिरने का चांस होता है। मुझे यकीन है कि आपको ये बताने की जरूरत नहीं है कि पानी और बिजली एक साथ अच्छी तरह से मिक्स नहीं होते। इससे हम इनकार नहीं कर सकते कि ये फनल खतरनाक नहीं है। हालांकि ज्यादातर वाटर स्पाउट्स उचित मौसम वाटर स्पाउट्स होते हैं। ये कम खतरनाक वॉर्टेक्स जो शांत मौसम की स्थिति के दौरान पैदा होते हैं। साफ मौसम वाले वाटर स्पाउट्स आमतौर पर ट्रॉपिकल मौसम में बनते हैं और आमतौर पर ऐसी जगहों पर बनाते हैं जहां थोड़ी सी गर्मी होती है, क्योंकि समुद्र का पानी नम हवा में इवेपोरेट होता है तो ये ऊपर आकाश में उड़ता है जिससे समुद्र के ऊपर बादल बनते हैं। ये ऊपर उड़ती हुई हवा लगातार बादलों में बहती रहती है जिससे बहुत तेज ऊपर की ओर बहाव बन जाता है और इस पॉइंट पर अगर कोई घूमने वाली हवाएं
इस जगह से बहती हैं तो वे अप ड्राफ्ट के चारों ओर फंस सकती हैं, जिससे एक वॉर्टेक्स बन जाता है जो समुद्र से बादलों तक फैला हुआ होता है। ये साफ मौसम वाले वाटर स्पाउट्स का लाइफ टाइम सिर्फ 10 मिनट का होता है, जो 67 मील प्रति घंटे की गति से घूमते हैं। ये आपको तेज लग सकता है, लेकिन जब आपको बता दूं कि एक हल्का टॉर्नेडो भी 65 एमपीएच से शुरू होता है। इस तरह की इतनी कम हवा की गति का मतलब है अच्छा मौसम। हालांकि वाटर स्पाउट सच में किसी तरह का नुकसान नहीं करते, पर इसके बावजूद साफ मौसम वाले वाटर स्पोर्ट्स पूरी तरह से हार्मलेस भी नहीं होते। कभी कभी वॉर्टेक्स एक खतरनाक घटना का कारण बन सकते हैं। जहां बारिश शुरू हो जाती है, फिर आप अंदाजा लगा लीजिए, क्योंकि वाटर स्पाउट पानी को चूसता है तो पानी के साथ जो कुछ भी हो ये उसे भी सुखा सकता है, जीवों को सूखी जमीन पर जमा कर सकता है, क्योंकि ये गति खो देते हैं। इसलिए अगर आप एक वाटर स्पाउट्स को देखते हैं तो अपना छाता और अपना फिशिंग नेट तैयार रखिए मेरे भाई। ब्राइंड ऑफ इट्स ऑन। अब समुद्र की सतह से आगे बढ़ते हैं और समुद्र के तल पर क्या होता है ऐसी घातक घटनाओं को देखने के लिए पानी के नीचे डुबकी लगाकर इसकी जांच करते हैं। पहली नजर में पानी के नीचे का गठन एक आइस स्किल जैसा लग सकता है, लेकिन ये असल में एक ब्रिनिकल है, एक खोखला आइस स्किल जो पानी के नीचे बढ़ता है। ठीक है, एक ब्रिनिकल के बारे में इतना घातक क्या है भाई? खैर, ये कैसा दिखाई देता है? इसके बावजूद बर्फ का ये छोटा टुकड़ा सच में एक विनाश का हथियार है, क्योंकि आखिरकार ये नीचे की ओर बढ़ेगा और समुद्र तल से टकराएगा, और जब ऐसा होता है तो पानी और इसके चारों ओर की धरती जम जाएगी। तो बर्फ के विस्फोट से इस जगह के सभी जिंदा जीवों की मौत हो जाएगी। किस्मत से इस सुपर अनसेटलिंग महाशक्ति का एक वैज्ञानिक एक्सप्लेनेशन मौजूद है, और ये फिर इसी बात से जुड़ा है कि नमक पानी के फ्रीजिंग पॉइंट को बहुत ही कम कर देता है। समुद्री पानी में नमक की मौजूदा मात्रा ज्यादा होने का मतलब है पानी का टेम्परेचर जमने से पहले बहुत कम हो सकता है, लेकिन जब मौसम की स्थिति काफी ठंडी हो जाती है तो समुद्र सतह पर ही जमना शुरू हो जाता है और उन सभी महासागरों को बर्फ की चादर से ढक देता है जो अंटार्कटिक और आर्कटिक के आसपास है। जब ये महासागर जमने लगते हैं तो बर्फ द्वारा सभी अशुद्धियों और नमक के पानी को बाहर धकेल दिया जाता है। इन अशुद्धियों को पानी में नीचे डाल दिया जाता है, जिससे ज्यादा नमकीन पानी की एक परत बन जाती है जो सीधे बर्फ की चादर की सतह के नीचे बैठ जाती है। अब इस एक्स्ट्रा नमकीन पानी में दो खास गुण होते हैं। एक तो ये कि इसका फ्रीजिंग पॉइंट सामान्य समुद्री जल की तुलना में बहुत कम होता है, जिससे अपने आसपास के पानी की तुलना में कहीं ज्यादा ठंडा हो जाता है, और दूसरा ये कि ये आसपास के पानी की तुलना में कहीं ज्यादा घना होता है और अपने ही वजन को इसमें डुबा देता है, जिस वजह से ये हमेशा समुद्र की सतह की तरफ जाता है। और यही वो दो खास गुण हैं जो समुद्र के पानी में ब्रिनिकल बनाने का कारण बनते हैं। जैसे ही एक्स्ट्रा नमकीन पानी की धारा समुद्र के तल की ओर बढ़ती है तो ये इतना ठंडी होती है कि इसके चारों ओर का पानी बर्फ की बढ़ती हुई ट्यूब के साथ साथ धारा के चारों ओर का पानी भी जमने लगता है। बर्फ से बनने वाली ट्यूब हॉज पाइप के रूप में काम करती है, जिसकी मदद से ज्यादा ठंडे पानी की धारा एक सीधी रेखा में समुद्र के तले तक पहुंच जाती है, और जब ब्रिनिकल अंत में अपनी जगह तक पहुंचता है तो सुपर चिल्ड पानी जमीन से टकराता है और रेत में फैल जाता है, जिससे इलाके में सब कुछ जम जाता है। ये अपने रास्ते में आने वाली हर चीज को समुद्र के तल पर ही मारता है और ड्राइवर्स को इस तरह छोड़ देता है जैसे बर्फ के दो टुकड़ों के बीच तैरता हुआ भराव। भाई साहब, एक तो ठंड, ऊपर से समुद्र के अंदर और क्लस्ट्रोफोबिक। ये सच में नरक के बारे में मेरा विचार है भाई। लहराती लहरें। समुद्र की घातक घटना से लेकर दूसरी तक, आइए अब हम समुद्र के एक अलग हिस्से की तरफ चलते हैं जहां आप कभी भी किसी भी हालत में तैरते हुए नहीं फंसना चाहेंगे। एक क्रॉस सी, जिसे एप्ली के रूप में स्क्वायर वेव्स भी कहा जाता है। इस तरह की लहरों का यह पैटर्न एक रेयर घटना है जहां लहरें एक दूसरे के आर पार जाती हुई नजर आती हैं, जिसमें समुद्र पर लगातार आगे बढ़ने वाले पानी का जाल बन जाता है। इस तरह की घटनाएं पूरी दुनिया में नजर आती हैं, लेकिन ये घटना सिर्फ तब होती है जब दो अलग अलग किस्म की लहरें आपस में टकराती हैं। इसका मतलब है उन्हें हमेशा अलग अलग दिशाओं में जाना होगा ताकि एक ही जगह में लहरों के दो अलग अलग सेट बनना आसान हो जाए। एग्जाम्पल के लिए, एक शक्तिशाली हवा लहरों के एक सेट को एक दिशा में धकेल रही हो सकती है, जबकि महासागर की लहर लहरों के एक अलग सेट को दूसरी दिशा में धकेलती है। तो क्रॉस सी एक ऐसा पॉइंट है जहां इन दो सेट की लहरें मिलती हैं। अब मुझे पता है कि अगर कोई ग्रिड में इसलिए तैरना चाहता है ताकि वे टिक टैक टो खेल सकें, तो इससे बड़ी दिलचस्प चीज तो कुछ भी नहीं है। लेकिन अगर आप इस पानी में डुबकी लगाते हैं तो आप अपने जीवन को अलविदा कह सकते हैं, क्योंकि स्क्वायर लहरें बहुत ही खतरनाक होती हैं। क्योंकि एक बार जब आप उसमें फंसते हैं ना, तो उनसे बचना बहुत ही मुश्किल ही नहीं, असंभव होता है। टकराने वाले एंगल से धाराएं अलग अलग दिशाओं में चली जाती हैं, इसलिए जैसे ही आप एक से बचते हैं आप दूसरे में फंस जाते हैं। कुल मिलाकर स्क्वायर लहरें बहुत अच्छी हैं, लेकिन समुद्र तट से देखकर उनका आनंद लेना सबसे अच्छा विकल्प रहेगा भाई। अद्भुत बुलबुले। भाई, मुझे लगता है कि हम सभी सहमत हो सकते हैं कि बुलबुलों का आनंद लेने के लिए आप कभी बूढ़े नहीं होते। मैं ऐसे इंसान को भी नहीं जानता जो रुककर इनको ना देखता हो। मस्ट पॉप। लेकिन सभी मजेदार शेप वे सिर्फ हवा में ही ले सकते हैं, क्योंकि पानी के नीचे वे और भी भयानक रूप ले सकते हैं। ये एक वॉर्टेक्स रिंग है जो रिंग शेप में तेजी से घूमने वाला बुलबुला है। ये एक ऐसी घटना है जो अलग अलग तरीकों से हो सकती है। पहला तरीका, सबसे बड़ा कारण होता है पानी का दबाव। जब आप पानी के नीचे हवा का एक बुलबुला छोड़ते हैं तो ये ऊपर की ओर तैरने लगता है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बुलबुले आमतौर पर गैस से बने होते हैं जो पानी से बहुत ही कम घने होते हैं, जिसका नतीजा बुलबुले के नीचे का पानी हमेशा ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है, जिसमें ज्यादातर फोर्स गोले के सेंटर पर होता है। लेकिन अगर कभी
भी बुलबुला समुद्र के गहरे पानी में बनता है तो ये पानी के दबाव के कारण दो अलग अलग तरीकों से प्रभावित होगा। जैसे ही बुलबुला ऊपर उठता है तो उसी वक्त पानी का दबाव पूरे बुलबुले को नीचे धकेलता है, जो इसे समुद्र तल की ओर धकेलने की कोशिश करता है। कभी कभी अगर बुलबुला काफी बड़ा है तो ये सिमल्टेनियस फोर्स बुलबुले के नीचे हिस्से को ऊपर की तुलना में तेजी से ऊपर उठाने का कारण बनेंगे, और जब भी कभी ऐसा होता है तो अलग अलग तरह की फोर्स बुलबुले के बिल्कुल केंद्र में मिल जाएगी और गोला अचानक से उनके आसपास घूमने लगेगा, जिससे वे तेजी से घूमने वाले डोनट का आकार ले लेगा। लेकिन बुलबुले के रिंग्स और भी बेहतर हो सकते हैं क्योंकि वे बेलुगा व्हेल की मदद से बनाए जा सकते हैं, क्योंकि देखा गया है कि बेलुगा व्हेल बबल रिंग बनाने के लिए जानी जाती है, वो भी दो तरीके से, मतलब वाइल्ड और कैप्टिविटी। और ये जीव विशेष आकार उसी कारण से बनाते हैं जो हम करते हैं मनोरंजन के लिए। वैज्ञानिक वर्तमान में मानते हैं कि व्हेल्स और बुलबुले इसलिए उड़ाती है क्योंकि वे ऊब गए होते हैं, इसलिए खेलने के लिए रिंग्स बनाते हैं। साइंटिस्ट का इस तरह से खुलासा उतना ही आकर्षक है जितना कि मनमोहक, जो हमें बताता है कि इंसान सिर्फ ऐसे जानवर नहीं है जो पानी की अजीब घटनाओं को देखना पसंद करते हैं। मैं शर्त लगाता हूँ बेलुगा व्हेल का एक ग्रुप इस वीडियो को पसंद करेगा भाई। एंटी सोशल एक्वा हालांकि कभी कभी पानी फ्लो के साथ जाने से मना कर सकता है, और इसी तरह के नाटक वाली घटना को कन्वर्जेंस भी कहा जाता है। एक ऐसी सिचुएशन होती है जहां पानी की दो लहरें मिक्स होने के बिना मिलती हैं, जिससे दोनों के बीच में एक विजिबल रुकावट पैदा होती है। ये खास मामला फ्रेजर रिवर प्लम है। दरअसल इस तरह की कन्वर्जेंस तब पैदा होती है जब फ्रेजर नदी का पूरा पानी जॉर्जिया स्ट्रेट के खारे पानी की तरफ बहता है। हालांकि इसमें कोई दो राय नहीं है कि पानी की ये लहरें एक दूसरे से बहुत ही अलग नजर आती हैं, लेकिन उनमें सिर्फ इनका अंतर है, सुपरफिशियल नहीं है। कन्वर्जेंस इसलिए भी होती है क्योंकि फ्रेजर नदी में सेडिमेंट लेवल ज्यादा होता है, क्योंकि इसमें स्प्लिश समुद्र में पानी की तुलना में कहीं ज्यादा गंदगी मौजूद होती है। सेडिमेंट के लेवल में होने वाले संतर की वजह से पानी मिक्स नहीं हो पाता, और जैसे ही फ्रेजर नदी का पानी अपने पूरे बल के साथ समुद्र से टकराता है तो स्प्लिश समुद्र के पानी को चीर कर आगे जाने की कोशिश करता है, जिससे स्टार्क डिवाइड हो जाता है। इस तरह की कन्वर्जेंस दो महासागरों के बीच हो सकती है, जैसे बाल्टिक सागर और उत्तरी सागर स्केगेन डेनमार्क में मिलते हैं, है ना। देखना किस तरह से सागर की लहरें बिना मिले आपस में टकरा जाती हैं। ये एंटी सोशल महासागर कभी भी एक दूसरे के साथ मिक्स नहीं होना चाहते, और उनमें से एक खास तौर पर नमकीन है। सचमुच उत्तरी सागर का पानी बाल्टिक की तुलना में कहीं ज्यादा खारा है, जिससे ये कहीं ज्यादा गहरा हो जाता है, और फिर ये वजह है कि डेंसिटी में ये अंतर पानी को मिलने से रोकता है, जिससे महासागर एक स्पष्ट सीमा से डिवाइड हो जाते हैं। कन्वर्जेंस जो प्रभाव पैदा करता है वो बहुत ही कूल लगता है, लेकिन ये उससे भी अच्छा होगा अगर हर कोई एक दूसरे से मिल झूल रहे हों, और ये बात पानी के हर जीव से मैं कह रहा हूँ। रंग बिरंगी नदियां कन्वर्जेंस के कारण होने वाला वो ब्राउन और नीले रंग का डिवीजन कुछ हद तक बहुत ही बढ़िया था, लेकिन इसके बाद हमारे पास एक डिवीजन है जो और भी शानदार है। ये कॉटन के कैंडी का लेगून लेक मैकडोनल्ड का एक हिस्सा है। ये एक गुलाबी नमकीन चमकदार दक्षिण ऑस्ट्रेलिया की झील है। दरअसल मैकडोनल्ड झील में 3 अलग अलग झीलें हैं। इस इलाके में 2 एप्ली भी मौजूद है जिन्हें ग्रीन लेक और ब्लू लेक के नाम से जाना जाता है, पर खैर ये तेज तर्रार गुलाबी झील इन तीनों झीलों में सबसे प्रसिद्ध है, और इनके अनोखे रंग की वजह है इसमें मौजूद साल्ट लविंग एल्गी, जिसका नाम ड्रोनालीला सलीना है, और एक बैक्टीरिया जिसे हेलो बैक्टीरिया कहा जाता है। ये दोनों ही जीव खारे पानी के अंदर रहना पसंद करते हैं, और जैसे जैसे भी घूमते हैं वे नेचुरली एक गुलाबी पिगमेंट छोड़ते हैं जो धीरे धीरे करके पानी का रंग बदल देते हैं। ये सुंदर गुलाबी झील बहुत ही अच्छी है, लेकिन यहाँ पानी में रहने वाले और भी रंगीन जीव पाए जाते हैं जो कि प्यारे नहीं होते पर हाँ भयानक होते हैं। खून का एक सागर किसी बाइबल की कहानी की तरह लग सकता है, लेकिन ईरान में होर्मुज द्वीप के निवासियों के लिए ये बाइबल की डरावनी कहानी एक रियलिटी बन गई है। उनका आइलैंड पूरे साल समुद्र की क्रिम्सन लहरों से घिरा रहता है, पर सौभाग्य की बात यह है कि भयानक ज्वार असल में रक्त से नहीं बने होते, और इसकी एक्सप्लेनेशन भयानक से ज्यादा साइंटिफिक है। होम्स आइलैंड के तट के आसपास जो मिट्टी होती है उसे गेलैक कहा जाता है। ये एक सब्सटेंस है जो एक मिनरल से भरा होता है जिसे फेरस ऑक्साइड कहा जाता है। तो फेरस ऑक्साइड में मौजूद लाल पिगमेंट समुद्र तट की मिट्टी और चारों ओर के पानी को दाग लगा देता है। हर बार जब ज्वार किनारे को गोद में लेता है तो रंग समुद्र में बह जाता है। एक रंगीन धातु के कारण होने के बावजूद मैं कहता हूँ कि होम्स द्वीप का पानी अभी भी ब्लडी क्रीपी है भाई। आपको कौन सी आकर्षक घटना सबसे भयानक, अद्भुत या परेशान करने वाली लगी? क्या आपने कभी अपनी आंखों से इस तरह की घटना को देखा है? नीचे कमेंट सेक्शन में आकर जरूर बताएं। देखने के लिए शुक्रिया।